अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। दहशतगर्दी के मसले पे कई दफ़ा अब हम बात कर चुके हैं और जितना करें वो कम है, क्योंकि दहशतगर्दी का एक मामला उसको अगर हम इंटरनली स्पीकिंग हमारे पाकिस्तान में जो सियासी तनाव है, कशीदगी है, उससे अगर जोड़ कर देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर एक सियासी कशीदगी एक इस कदर बढ़ जाए माशरे में कि एक वो बहुत ऐसा हो जाए कि शायद आपस में बैठना, आपस में सिंपल बातचीत करना भी दुश्वार हो जाए, तो ऐसे में इसमें कोई दोराए नहीं है। ये तमाम तर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में ये चीज़ें बताई जाती हैं, बावर कराई जाती हैं कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस का, इस तरह के माहौल का फ़ायदा और इसकी एक्सप्लॉयटेशन जो मुल्क के एक्सटर्नल दुश्मन होते हैं वो करते हैं। प्रॉबेबली पाकिस्तान के केस में भी यही चीज़ हमें इस दफ़ा भी नज़र आती है कि चूँकि पोलराइजेशन एक अपने आखिरी हद तक जा चुकी है, हुकूमत और अपोजिशन बिल्कुल एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। हम पहले भी कहते थे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये वाली बातें की जाती थी कि टॉकिंग टर्म्स नहीं है, लेकिन कौन सोच सकता था कि उससे भी कई ख़राब हालात या माहौल या रिलेशनशिप अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हो सकती है। आज हम उससे कई ज़्यादा आगे आ गए हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो फ़र्क है वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है और शायद इसी की वजह से जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल दुश्मन हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि अक्सर व बेशतर अपने दिफा में पाकिस्तान के दुश्मनान इन तमाम तर दहशतगर्दियों का जवाज़ और मासूम निहत्ते शहरियों को टारगेट करने का, उन्हें अटैक करने का, उन्हें शहीद करने का जवाज़ अक्सर व बेशतर बनाया जाता है एक पॉलिटिकल रेटरिक को पेश करके। ये तमाम तर बातें बैनुल-अक़वामी मीडिया में जितने जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं वो करते हुए बड़े फ़ख्र से नज़र आते हैं और वो वही वाली बातें दोहराते हैं जो कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल तौर पर जो एक अपोजिशन की बातें हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन का हक़ है, अपोजिशन वरना किस काम की अपोजिशन अगर वो तनकीद ना करे, अगर वो अपोजिशन ना करे, बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। एक बहुत क्लियर कट एक लाइन होनी चाहिए कि जो कौमी मफाद की चीज़ है उसके ऊपर कोई अपोजिशन ना होनी चाहिए और ना हो सकती है। तो ये जो नाज़रीन ये जो एक बड़ी एविडेंट किस्म की लाइन है वो ड्रॉ करने में क्यों हम लोग नाकाम हुए हैं, ये तमाम तर जो सियासी माइंड्स हैं उनसे बहुत ज़रूरी सवाल बनता है। बहरहाल अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि बुलाई जाएगी, अब उस पर नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी बात हो रही है। उस तरह की यकजहती चाहिए, वो मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई शिरकत करेगी। पीटीआई अब खुद कह रहे हैं कि आप बुलाएं तो मोस्ट डेफिनेटली वो खुद तो इस पर शामिल होंगे और हमारी इत्तलात भी यही कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जो फैसला किया है वो यही किया है कि वो इसमें शामिल होंगे, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन क्या ये माइनस इमरान खान यानी इमरान खान साहब के बगैर भी वाइल ही इज़ इन जेल उनके वहाँ होते हुए भी ये हो जाएगी, या फिर इसको कंडीशन किया जाएगा पीटीआई की तरफ से? ये एक ज़रूरी सवाल है। अगर ये कंडीशन लगाई जाती है तो इसको कितना इम्प्लीमेंट करेगी हुकूमत, ये दूसरा सवाल है जो इससे जन्म लेता है। और इसके अराउंड भी बहस करेंगे कि क्या ऐसी शर्त होनी चाहिए जब कौमी मफाद का एक प्रॉब्लम है, मसला है और एक जो थ्रेट है वो आपको इस वक्त आंखों में घूर रहा है बाकायदा तौर पर। फौरी तौर पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे पास चीज़ें हैं वो देखते चलिएगा और फिर हमने कुछ सोशल हवाले से भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखेंगे, आपके साथ बांटेंगे। दहशतगर्दी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, इस मसले पर वज़ीर आज़म के बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने भी सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने APS जैसा सानिया होने से बचा लिया, इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। दुख हुआ वज़ीर आज़म और वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा है और कहा कि 36 घंटे गुजरने के बावजूद हुकूमत ने कौम को बताना मुनासिब न समझा कि क्या हो रहा है। हमारे तल्ख सवालात हैं जिनके जवाबात ज़रूरी हैं। रहनुमा PTI असद कैसर ये कहते हैं कि बानी PTI होंगे तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत होगी। ये नाजरीन वो शर्त है जिसका अभी तस्करा हुआ। JUI के कायद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी जैसा अहम इशू इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को समझते हैं, मगर हुकूमत सिफारती सतह पर उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात के लिए भेजे गए TORs का भी जवाब नहीं आया। ना वफाक हुकूमत को खुद मुज़ाकरात कर रही है और ना वफाकी हुकूमत खुद कर रही है और ना हमें करने दे रही है। इस मसले को भी नाज़रीन हमने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में खासी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आपके सामने पेश किया कि कुछ TORs हैं जो कि मांगे हैं KP गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर वफाक ने उनको किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। और जो एक सोशल मीडिया पे बयानात का और बयानिए का एक जो सिलसिला चल रहा है, बिलखुसूस
क्योंकि इस तरह की सेंसिटिविटी में और कौमी मफाद के इशूज़ पे जैसे हमने इससे पहले बात की, जाहिर है कुछ चीज़ें बिल्कुल पॉलिटिक्स से परे होती हैं, उसके ऊपर सियासत हो ही नहीं सकती। उनके ऊपर सियासत अगर होती है तो यकीनन सवालात भी उठते हैं, तशवीश भी होती है। सियासत करना, अपोज करना, अपोजिशन का नाम ही इटसेल्फ अपोजिशन से अपोज करने से डिराइव होता है, तो अपोज तो उन्होंने करना है, दैट इज़ देयर राइट। लेकिन कहाँ करना है, वो कौमी मसाइल पे जब वो बात आ जाती है तो वहाँ तो अपोजिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। अब ये ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पीटीआई के अपने लोगों को भी इन तरह के सोशल मीडिया नैरेटिव्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस हवाले से भी देखते चलिएगा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पीटीआई सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल और इसके ऊपर सीम्स लाइक कि पीटीआई के अपने अंदर भी कुछ कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी ने फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला बानी पीटीआई के रूबरू लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों केपी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीर का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर बलूचिस्तान में पेश आने वाली दहशतगर्दी के वाक़े से कबल गौर किया गया था। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये बात है कि पीटीआई की तकरीबन तमाम सरकर्दा रहनुमा बशमूल बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर ने केपी के हाउस इस्लामाबाद इजलास में शिरकत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कंट्रोल ज़रूरी है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि बानी पीटीआई को मशवरा दिया जाएगा कि वो पीटीआई के अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें जो पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स बशमूल एक्स और फेसबुक पर पोस्ट किए जाने से कबल तमाम मवाद की जाँच करे। पार्टी रहनुमाओं को ये शिकायत भी है कि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स पर उनके कई बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को नज़रअंदाज किया जाता है। नाजरीन, ये खबर हमने आपसे कल भी शेयर की थी कि जेआईटी के सामने भी बाय एंड लार्ज इन तमाम लीडरान ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो जो अकाउंट्स हैं वो तो हमारी चीज़ें भी नहीं चलाते हैं, लेकिन बैरून मुल्क बैठे कुछ यूट्यूबर्स की पोस्ट्स और बयानात पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है। नाजरीन, ये बड़ी एक अहम बात है। वैसे तो इसको पीटीआई के लोग इतना ज़्यादा ओन नहीं करते थे जब पूछा जाता था, लेकिन अब उसकी एक ओनरशिप सी भी मिलने लग गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल हमने हमारे प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब थे, उनसे भी एक सवाल इसी के हवाले से किया था, क्योंकि अब पीटीआई के लोग कई सारे अहम रहनुमा लीडर्स उनके जो बस इंक्लूडिंग द चेयरमैन, वो अब सामने आकर इस बात को कर रहे हैं, एक कन्फेस कर रहे हैं एक तरह से कि उनको बहुत तशवीश है इस तरह के सोशल मीडिया के, उन्हीं के अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट लगाया जा रहा है उससे, और उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर हमने जब शौकत साहब से सवाल किया था वो मैं ड्यूरिंग द कोर्स चलाऊंगी और उसके ऊपर सवाल भी हम लोग उसी से डिराइव करके करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे नाजरीन अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन बहुत ज़रूरी मामलात पे। बशीर मेमन साहब हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, फॉर्मर DG FIA, तमाम मामले पे अपनी लर्नड ओपिनियन हमारे साथ रखेंगे और PMLN की नुमाइंदगी, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको बशीर साहब। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, जॉइंस अस, अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, तमाम मामले पे अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको कायरा साहब। और बैरिस्टर उमैर खान न्याजी नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करते हैं, बड़े रैशनल के साथ बात करने वाले अपनी जमात से रहनुमा हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। आपसे भी यही सारी बातें करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं उमैर न्याजी साहब, बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। आपको नहीं लगता ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं? क्योंकि मैंने अभी शौकत यूसुफजई साहब की बात की, एक कॉन्फ्लिक्ट सा नज़र आता है यहाँ पर। एक तरफ आपकी पार्टी के कई लोग खुद तशवीश का इजहार कर रहे हैं पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट से, एक्स इंक्लूडेड, जो पोस्ट की जा रही हैं उस पर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जब यही इसी तरह का सवाल हम लोग आपके पार्टी के रहनुमाओं से करते हैं और जब हम पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्या उस कंटेंट की कोई ओनरशिप है या नहीं। कल हमने ये सवाल शौकत यूसुफजई साहब से किया था, तो सुनिएगा उनका क्या जवाब था। कोई ऐसी आईडी नहीं है जो आज बनी हो, ये पीटीआई ऑफिशियल का जो वेरीफाइड एक्स या ट्विटर का हैंडल है उससे ये ट्वीट हुई है। तनकीद तो बनती है कि हम कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस फेलियर है, तो नहीं है क्या? जी उमैर साहब, ओवर टू यू। शायद आप, आई होप आपको आवाज़ क्लियर आई हो। मैंने उनसे पूछा कि वो जो ट्वीट हुई थी पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से, उस पर उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी फेलियर है, मतलब एक तरह से कंटेंट को वो ओन कर रहे हैं कि ये कंटेंट ठीक है, जो ये तनकीद की जा रही है सिक्योरिटी इदारों पर बलूचिस्तान हमले के बाद, वो कहते हैं वो कंटेंट तो ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने साथ इसके अगले जुमले में ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये पोस्ट किसने किया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? आप एक तरफ कंटेंट को ओन भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं हमें नहीं पता पोस्ट किसने किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे अगर आप उमर अयूब साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच उठा लें, एग्जैक्टली जाफर एक्सप्रेस वाला ये वाकया हुआ, उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटा स्पीच की और उसमें ये इंटेलिजेंस फेलियर और ये सारे पिन पॉइंट करके उन्होंने हाईलाइट की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिक्योरिटी फेलियर वाले को आप एज एन ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि जी ये पीटीआई के अकाउंट से क्यों ये बात आई है, तो वो तो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस में भी यही बात कह रहे हैं। मगर जो मैं आपके सवाल से समझना चाह रहा हूँ, देखें बलूचिस्तान वाला इशू एक डिफरेंट चीज़ है। जो आपको सोशल मीडिया वाला लिंकेज बनाना चाह रहे हैं कि जी हमारा कोई अगर पॉलिटिकल डिफरेंस है वो कोई दहशतगर्दी को कॉज कर रहा है, मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हैं उसमें? मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप लोग फिर डिसोन जो कर रहे हैं कि ये जो मैंने अभी कई सारी बातें बताई, जेआईटी के भी आगे जब आपके तमाम लीडरान पेश होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये अकाउंट्स कहाँ से चलाए जा रहे हैं। खान साहब का भी जो एक्स हैंडल है उस पर तस्वीर लगा के आर्मी चीफ की जो तनकीद है या जो क्रिटिसिज्म है, तो दे से कि हमें नहीं पता ये बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप कंटेंट ओन कर रहे हैं, ये इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप भी उस कंटेंट को ओन कर रहे हैं तो बात यह है कि आप कहते हैं ना कि ये जी जो एजेंसीज हैं वो तो सियासी पकड़ धकड़ में मसरूफ़ हैं इसलिए अपना काम नहीं कर पा रहे। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट मोमेंट? आप ये सब करके एक कौमी मसले को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आपकी जो बातें हैं उनसे कुछ दुश्मन पाकिस्तान के फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपको कोट करते हैं। अच्छा नहीं, देखिए दुश्मन तो कोर्ट बहुत सारी चीजों का करेगा, मगर आप खुद एक फेयरली उस चीज का डिसाइड करें कि 100 की तादाद में दहशतगर्द आ जाते हैं। ट्रेन हाईजैकिंग आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई, अगर हुई है तो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करेगी। बाद में आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रिपल्स किया, उसके लिए उन्हें क्रेडिट जाता है। बात है ये चीजें तो सारी ऑब्जर्व करनी है ना, हर मोमेंट कुछ ना कुछ उससे आपको हासिल भी होता है, कुछ ना कुछ आप लूज भी करते हैं। जो मोमेंट होती है उस पर आपको रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो उसको देखना चाहिए। देखें अगर आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सडन सर्ज हुआ है, देखें फरवरी के महीने में कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या पिछले साल फरवरी में इतनी हुई थी? आज अगर पाकिस्तान टेररिज्म के जो इंडेक्स पे नंबर 2 पे रैंक कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? कोई तो मसला है ना, किसी एंड पे है। या तो है कि किसी ने जो है ना बाहर से हमारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस अचानक इतनी ज्यादा किस लिए हो गई है? वो मुहर्रिकात क्या हैं? क्या हमने बलूचिस्तान को सही लाइट में इंटरप्रेट किया? बेसिकली ये तो वही बयानिया लग रहा है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रेज किया, कि बजाय इसके कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते, वो अपने बताते कि इंटेलिजेंस इदारे उनका क्या रोल रहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने किस तरह से रिपल्स किया, हमें किधर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम अपनी पॉलिसी को किस तरह से रिव्यू करेंगे, नेशनल एक्शन प्लान में अभी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं और हम क्या चीज ऑपोजिशन से चाहेंगे, उसके करने के बजाय उन्होंने फिंगर पिन पॉइंट करनी शुरू कर दी पीटीआई की तरफ से कि शायद पीटीआई ने जो है ना उसको गलत हवा दी। भाई असल चीज को, रूट कॉज को पहुंचे। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, वो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स, ये तो हम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो औरतें आई इस्लामाबाद में, हमने धक्के दे के उन्हें उस तरह से वापस कर दिया, तो क्या उससे मसला खत्म हो जाएगा? मसला बिगड़ा है। हमने सियासी पार्टीज को इतना मार्जिनलाइज कर दिया है कि अब ये पॉलिटिकल फोर्सेस वहां ज्यादा रेलेवेंट हो गए, जो खतरनाक बात है। पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेस खत्म हो गई है। पीटीआई छोड़े, आज कोई भी जमात बलूचिस्तान में जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। और उनकी फोर्स, उनके बीएलए वगैरह तो जो कर रही है, मगर जिन्हें हम समझते हैं कि जो वहाँ बलूचिस्तान की जो है ना वैसे आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाए बगैर, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो एक दिन के नोटिस पे 20-20, 25-25 हजार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। जो ये क्यों कर रहे हैं? देखिए टेररिज्म है, टेररिज्म को आप वाइप आउट करने के लिए फोर्स यूज करेंगे, उसके लिए आप पार्टीज का कंसेंसस भी बनाएंगे। बट वो कहते हैं, बैरिस्टर साहब मैं एक बात अर्ज करूं आप ही के जवाब से, एक कॉन्सिक्वेंट सवाल है। वो कहते हैं कि अगर आप लोग भी सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करेंगे, उनको आप एक तरह का इस तरह से उनको डिस्क्रेडिट करेंगे जिसपे असाइड्स पॉलिटिक्स, अगर आप उनको डिस्क्रेडिट करेंगे, तो वो कहते हैं वो वही लोग जो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, जिसके ऊपर आपको भी तशवीश है जैसे आप खुद फरमा रहे हैं, तो वो लोग, उनके अपना क्या मोराल रहेगा और क्या उनको एक तरह से हम लोग मोरली स्पीकिंग उनको कमजोर नहीं कर रहे?
नहीं, इसमें डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे। देखिए, थोड़ा सा इसको होलिस्टिकली लें। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक लिमिटेड सा इसमें एंगल है। उसमें उनका क्या एंगल है कि उन्होंने टेररिज्म को काउंटर करना है या इंटेल गैदर करनी है, यही करेक्ट, उनका रोल है। करेक्ट। मगर टेररिज्म की कॉजेस क्या हैं, उसको किसने एड्रेस करना है? वो पॉलिटिकल साइड ने एड्रेस आई करना सी, है। यानी आप देखिए, फरमा रहे हैं कि आपका आपकी टेररिज्म तनकीद रियासती इदारों पे या फौज पे नहीं है, आपकी तनकीद सियासी एतबार से है कि ये लोग, इनकी तरफ से शॉर्टकमिंग्स हैं, ये कोताही बरत रहे हैं, इनकी गफलत बिल्कुल, है। आप देखें ना, आप हाँ, देखें, सिंपल सी बात है कि फौज आती है, वो रिपल्स करेक्ट। कर देती है, ठीक है? यही आपकी लेवीज वहां मौजूद है, उनके नाक तले लोग आते हैं, कोयलों के ट्रकों को आग लगा देते हैं। अगर आप 95 बिलियन प्लस रुपया एनुअली लेवीज पे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों खर्च कर रहे हैं? बेसिकली आपकी सिविल गवर्नमेंट की डिलीवरी की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी की शॉर्टकमिंग है। सेकेंडली, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है। और थर्डली, जो रिप्रेजेंटेशन क्या सूबाई हुकूमत की भी कैपेसिटी नहीं है उमैर साहब? चूंकि केपी में भी तो लाइक बलोचिस्तान बहुत सख्त इंसर्जेंसी है। नहीं नहीं, ये बहुत फर्क है। केपी ओह, और बलूचिस्तान जमीन आसमान का फर्क है। देखें, आप बलूचिस्तान में मूव नहीं कर सकते। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट की ये सूरत हाल है कि चंद लोग आते हैं, वो पूरे का पूरा शहर को जरगमाल बना लेते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन साइड ही नहीं कर रही। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों डिफिकल्टी आ रही है? देखें, अगर 50-60 दहशतगर्द आ जाए किसी शहर में, ये कोई बड़ी फिगर नहीं होती। ये वो वाली सोसाइटी है जहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, जहाँ लोगों के पास भी आर्म्स है, लोग खुद भी उसको रिपल्स कर सकते हैं। मगर ये मुहर्रिकात हैं, ये देखने वाले हैं कि लोग क्यों साइलेंट हैं। लोगों को अपने पीछे लाने की जरूरत है। जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि जंग लड़नी है, तो अवाम को अपने पीछे लाना है। अवाम साइलेंट आई स्पेक्टेटर टेक दिस इसमें अक्रॉस। नहीं रह कायरा सकती। साहब, ओवर टू यू ऑन द मैटर। उमैर साहब ने काफ़ी तफसील से बताया कि उनको किन बातों पे, बैरिस्टर उमैर न्याजी सेज कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग गलत डील करते हैं। गालिबन महारंग बलोच की वो बात कर रहे थे कि जी उनको पुश नहीं करना चाहिए था और उनको इंगेज करना चाहिए था वाइल शी वॉज इन इस्लामाबाद। लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हैं, ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम पीपल्स पार्टी, सरफराज बुख्ती, कल उन्होंने कहा कि वो तो एंटी स्टेट हैं और उनकी बाकायदा उन खातून की यानी महारंग साहिबा की BLA के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी उनकी शमूलियत होती है। तो ये आप लोग बड़ा एक लेवल क्वाइट एन एक्विजिशन फ्रॉम योर साइड जो आप उन पे आपने आयद की है। ये बताएं कि ये फिर उनको आप अग्री करते हैं उमैर साहब से कि उनको गलत डील किया गया था, जब आपकी पार्टी से जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं। और एक और वो बात ये करते हैं कि अगर KP में होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम गड्डापुर साहब पर लगता है या PTI पर लगता है, तो बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी को इसका इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। देखिए, किसी जगह पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होगी और लोगों की जानो माल महफूज नहीं होगी, तो जो भी वहाँ की हुकूमत होगी वो मुर्दे इल्जाम तो ठहरा ही जाएगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको अलर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या वो ये काम करने में सुस्ती बरत रहे हैं या चैलेंज बड़ा है और अकेले कोई सूबाई हुकूमत उसको टैकल नहीं कर सकती? जिस तरह KP में भी नहीं कर सकती, वहां भी नहीं कर सकती। वहां पे आपको फेडरल फोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है और ये आपका आईनी स्ट्रक्चर है कि जहां जरूरत होगी फेडरल फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सूबाई हुकूमतों की जो फोर्सेस होती है उनकी कैपेसिटी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की होती है, टेररिज्म को कंट्रोल करने की नहीं होती। फिर तो आप इत्तेफाक कर रहे हैं उमैर न्याजी साहब की बात से। जी मैं तो बिल्कुल जी, इसमें जो दुरुस्त बात है उस पर इत्तेफाक किए बगैर और क्या तरीका है। मैं उमैर साहब बड़े समझदार बंदे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो जो जायज बात कहेंगे क्यों नहीं मानी जाएगी, क्यों से इनकार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि महारंग बलोच साहिबा का बहुत एहतराम है, बलोचिस्तान के लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अभी तक वो किसी इलाके से इलेक्शन लड़के अपने आप को नुमाइंदा साबित नहीं कर सकी। हाँ, वो जब यहाँ आई थी उनका मुतालिबा था कि हमारे लोग मिसिंग पर्सन्स हैं, उनका इलाज किया जाए। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कोशिशें की, मार्चेस किए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो अपने इलेक्शंस के अंदर आएंगे तो तब जाके समझ आएगी कि वो आवाम की कितनी नुमाइंदगी करते हैं, कितने हलकों से उनके लोग खड़े होते हैं उनकी जमातों से। और दूसरा ये जब होता है कि कोई फोर्सेस ने ऑपरेट किया, दहशत गर्दों के कुछ लोग पकड़े गए और फिर होता है जी कि वो भाग गए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या दुश्मनी है किसी पुलिस के, किसी फौज के, किसी रेंजर्स के या FC के जवान की जो पंजाब का या सिंध का या खैबर पख्तूनख्वा का है, उसको बलूचिस्तान के रहने वाले किसी
नौजवान से क्या दुश्मनी है, क्यों सही पकड़ता बात है है। उसे? आप और मैं कहते हैं कि नॉर्मल लॉ का, बैरिस्टर साहब भी बिल्कुल ये कहेंगे कि नॉर्मल लॉ के तहत उसको ट्रायल करें, उसके खिलाफ सबूत फराहम करें। एक ट्राइबल सोसाइटी जहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क फैलाना भी मुमकिन मुश्किल हो, वहां पे आप कहें कि आप पूरे सबूत दें, सबूत तो देने पड़ेंगे। और जब बार बार लोग पकड़े जाते हैं, अदालतों में ले जाते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं, तो फिर क्या किया जाए? फिर ऐसे लोगों को कुछ अरसे के लिए पकड़ के रखना या उनको आवाम से दूर करके रखना एक तरह की मजबूरी होती है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी अजम्पशन है, आई सी। मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये याद रखिए, इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन में अगर आप ये कहें कि आप सारे सबूत फराहम करें, बहुत सारे लोग वो हैं जिनका माहिरन साहब मुतालबा करती रही और वो बाहर के मुल्कों से पकड़े गए या बाहर के मुल्कों में पाए गए। इसी तरह ये जो BLA के नौजवान हैं, ये सारे के सारे मिसिंग पर्सन के अंदर इनके नाम है। सो BLA क्या चाहती है? BLA क्या बलोचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है, अक्सरियत की नुमाइंदा है कि इनका मुतालबा के अलग बलोचिस्तान किया जाए? हमने आगाज हकूक़ बलोचिस्तान किया, बलोचिस्तान के लोगों को उनके हक दिए और उनको ओवर एंड अबव जो बजट के अंदर उनका हिस्सा बनता था वो दिया। ये कहना कि जी हमारा तेल लेके खा गए, हमारी गैस लेके खा गए, भाई कहाँ करनी थी गैस? आपने कहीं बेचनी थी ना। वो गैस बेच के आपने जो पैसा कमाना था, राइट, गेट्स द प्रोविंस गेट्स इट्स रॉयल्टी, सही है, ये बात है जी। लेकिन वही वाली बात है, इसको थोड़ा आपको वो ट्रीटमेंट ठीक लगता है अभी, क्योंकि उनको लग रहा था उमैर साहब को कि उनको एंगेज। प्रॉब्लम और है, ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम और है जी। प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो अपनी लीडरशिप है, अक्सरियत में उनकी लीडरशिप सरदारों पे मबनी है। अब ये सरदारी निजाम से अपने टैकल करना है कि अवाम से? आपने रॉयल्टी सरदार को देनी है, वो नीचे नहीं देता तो क्या करें? हाँ, आपने क्या करना है? अगर सरदार साहब जाके नीचे डेवलपमेंट आपके इलाके का MNA MPA नहीं होने देता, वो भाई किसी एक जमात से हो या दूसरी जमात से, वो बलूचिस्तान के लोग हैं ना, पंजाब अच्छा के लोग तो ये नहीं सवाल ना मांगे। कायरा साहब, मैं भी बशीर साहब की तरफ चलती हूँ, वो चूंकि काफी देर से अभी अपनी टर्न के लिए भी उनकी है, मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ, बट मैं ये सवाल आपकी तरफ दोबारा लाऊंगी क्योंकि अर्ज ये है कि कल सनाउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया कि आप लोग जो तमाम सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, आप कितना अपने अवाम को वापस देते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू गेट? तो ही सेड कि हमारी तो कभी, हमें तो प्रिवेल ही नहीं करने दिया गया है वहां से। उन्होंने तो भुट्टो साहब तक पे कहा कि उन्होंने तो इलेक्शन किए थे 77 में और फिर वही सिलसिला आज तक जारी है। तो ये आई लर्न फ्रॉम यू ऑन दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आपकी जमात पे लगाया था उन्होंने। नहीं मुन्ना, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको बयान किया जाता है, इसमें सदाकतें भी होंगी कुछ, लेकिन बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी गलती भी है, इसलिए कि आपको डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट खा जाती है, पीपल्स पार्टी खा जाती है। जो पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है वो बलोच है या कहाँ का है? या वहाँ के जो MPA हैं आज बैठे वो आई टेक दिस अक्रॉस, मैं आगे ले जाती हूँ मामला, वो पंजाब से बिल्कुल ठीक है। आपका भी इस पे एक अपना डिसेंटिंग नोट है, जाहिर है ऑब्वियसली। बशीर साहब, योर ओपिनियन सर, क्योंकि आप जाहिर है एज DG FIA आपने चीज़ों को, खासतौर पे सिक्योरिटी पैराडाइम, आपने कई चीज़ें बड़े क्लोजली देखी हैं, आप थोड़ा हमें बेहतर इसमें एक बताइएगा कि एक तो बुलाई जा रही है और दूसरा बार बार उसमें इमरान खान साहब का, PTI वाले आपको कह रहे हैं कि पैरोल पे शहबाज साहब एज अपोजिशन लीडर अक्सर आते थे और शमूलियत करते थे, मुख्तलिफ कमिटीज़ में भी बैठते थे। तो खान साहब वो कहते हैं क्यों नहीं आएगी, असद कैसर साहब कह रहे हैं बेमायनी होगी अगर इमरान खान साहब नहीं आएंगे। आप लोग, आपको लगता है कि आपके पार्टी को कुछ करना चाहिए, उनको पैरोल पे रिलीज करना चाहिए APC में शिरकत के लिए? सबसे पहले मैं अपने सीनियर और हमारे दोस्त भी हैं और मेहरबान है मेरे बड़े मोहसिन कमर ज़मान कायरा साहब को अस्सलाम वालेकुम और माहिर नियाज़ी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, और आपको और आपके व्यूअर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने तो उसके वीडियोज़ देखे हैं जो DGI SPR के जो ऑपरेशंस के जो वीडियोज़ हैं, वो जो आए हैं, वो जो उन्होंने ड्रोन से लिए। बिलीव मी, सच प्रोफेशनल इतना बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन जिन
जिनके जमघट्टों में बशीर साहब, आई बेग योर पार्डन, मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं वापस आ रही हूँ, बिल्कुल आप ही फरमा रहे हैं और मैं चाहती हूँ आपकी बात हम जरा तफसील से फिर सुन पाएं, तो ब्रेक के बाद आप अनइंटरप्टेड अपनी बात कीजिएगा। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी बशीर साहब, ओवर टू यू। कायरा साहब, आप शायद उस वक्त डिस्कनेक्टेड थे। बशीर साहब ने आपको बहुत सलाम अपना भेजा था। बशीर साहब, आप मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की आप बात फरमा रहे थे और मेरा सवाल आपसे पेरोल को लेके था रिगार्डिंग रिलीज ऑफ इमरान खान एंड दिस कंडीशन टू द एपीसी। सर, तुम्हें आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, यस सर, प्लीज गो अहेड। हेलो। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इट वाज सच ए प्रिसाइज, एक्सीलेंटली प्लान्ड और इंतहा महारत के साथ एग्जीक्यूट किया गया ऑपरेशन। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। ये तो मैंने बात की, मैं ज़ाहिर है आई एम अ पुलिसमैन, तो उस हिसाब से मैंने बैठ के देखा होगा और ये सोचा होगा उस वक्त कि ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन है और पता नहीं क्या होगा। मतलब एक बात कर रहा हूँ मैं अपने सिक्योरिटी पैराडाइम और ट्रेनिंग के हवाले से। करेक्ट, ये जाहिर है ये बहुत अहम बात मैंने किया कि वहाँ पे ये भी पता था कि जी सुसाइड बमर्स भी हैं और फिर उन्होंने टोलियों में बांट दिया है, पता नहीं कितना नुकसान होगा मेरे पाकिस्तानियों का। लेकिन बदनसीबी है हमारी, उन लोगों ने जो वीडियोस भेजी वो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से बैठी हुई उनका सारे का सारा वो रट चलाती रही और इंडियन मीडिया भी। मतलब मैं कहता हूँ ये हमारी बदनसीबी कहूँ या हमारी जो वो मतलब क्या अखलाकी गिरावट कहूँ, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है कि मतलब आपको एक मतलब वो काम करने क्या गए हुए थे। वो जो वहाँ पे जो हमारे फोर्सेस के जवान और अफसरान, वो बेचारे वहाँ पे अपनी जान को हथेलियों पे रख के मुसाफिर निहत्ते मुसाफिरों को बचाने के लिए गए हुए थे। उनकी जो जिस तरह आप लोगों ने ठट्ठा उड़ाते रहे इंडियन मीडिया के साथ मिलके, मतलब आप किसको मैसेज क्या दे रहे थे, किसको क्या मैसेज दे रहे थे? एक तो ये। दूसरा, फिर कहते कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया। अच्छा, कंट्रोल में नहीं है तो ये क्या बात हुई? आपके ट्विटर हैंडल्स कुछ और कहते हैं और आप कुछ और कहते हैं आकर के टीवी पर और बातें करते हैं। लेकिन वो कहते हैं बशीर साहब हमें नहीं पता वो कौन चलाता है, और वो पीटीआई के जो लोग जेआईटी में भी पेश हो रहे हैं, यू विल नो द मैटर एज ऑब्वियसली फॉर्मर डीजी एफआईए, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। ये तो आप समझे वो तो हमारा कंटेंट नहीं चला रहे हैं, वो तो हमारी चीजें नहीं चलाते हैं वो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स। तो फिर आप उनको मंसूब करेंगे उनसे फिर भी? बेटा इनका तो आपस में झगड़े हैं ना, एक ग्रुप के वो चलाते हैं, एक ग्रुप के नहीं चलाते। वो बैठे हुए जो बाहर बैठे हुए हैं इनके, वो सारे के सारे ओन सारे के सारे ये लोग करते हैं एज अ पार्टी। और इनका जो सोशल मीडिया है उसी ने इनको ये वो जिन है जो इन्होंने खुद बाहर निकाला। अब ये खुद इनसे भी बोतल में बंद नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये शायद इसी जिन के फायदा भी लेते रहे हैं सारी जिंदगी। सारी पॉलिटिकल आप वो देख लें, इनकी पॉलिटिकल देख लें, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स। अब आ जाए मैं आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी पैराडाइम। अब ये जिस तरह कमरजमान कायरा साहब एक सीनियर और इंतहाई मंझे हुए सियासतदान है और इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी, उन्होंने जो बात की कि BLA, मैं यही कह रहा हूँ, मैं अर्ज करूँगा थोड़ा सा उनको मैं ये नहीं कि मैं उनकी बात को वो कर रहा हूँ, लेकिन उनको अगर मैं मतलब उनके दूसरे रफ अल्फाजों में बात करूँ कि मुझे बताएं कितने लोग हैं जो BLA में हैं, जो कितने टेररिस्ट हैं, बाकी कितने लोग हैं जिनकी उनको सपोर्ट हासिल है, जिनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, वो तो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि वो उनका कांटेक्ट अफगानिस्तान से था, फिर अफगानिस्तान टू इंडिया। जी, मतलब आप मतलब
आप उनको सपोर्ट करी जा रहे हैं इसलिए कि आपने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़राब करना है कि जी इंटेलिजेंस ठीक नहीं थी। अच्छा ठीक है, जब 3.5 साल आप जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ कहीं पे भी। उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक नहीं हुआ, चाइनीज एम्बेसी पे अटैक नहीं हुआ कराची में, उस वक्त नहीं हुआ। तो हमें बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग शुरू करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर के कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की ज़रूरत है। यस, हमें ज़रूरत है, ऑल पार्टीज को साथ बिठाने की ज़रूरत है। पहले भी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी या अभी भी जो हुई थी, पहले भी ये जो 100 लोगों की जो कमेटी, नेशनल कमेटी जो बैठी थी, स्ट्रेटेजिक कमेटी, उस वक्त भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो उस कमेटी में नहीं आए थे कि लोगों से हाथ मिलाने पड़ेंगे। बट अब ये कह रहे कि नहीं, अब वो आ रहे, अब वो नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे जी। मतलब ये शराइत और मशरूत के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान का एक जो एक आम आदमी का, देखे ना, जो ट्रेन में जो सफ़र कर रहा है वो आम आदमी है, मैं हूँ, आप है, कोई भी हो सकता है। करेक्ट, वो नहीं सर, वो अब तो बैरिस्टर टिकट गौहर लेके कह चले रहे हैं कि 70% अवाम तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ है और उनके जो लीडर हैं वो इमरान खान है, उनके बगैर कोई पॉइंट ही नहीं है एपीसी का। एपीसी इज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ना, तो इतनी बड़ी पार्टी विच दे क्लेम इज 70% ऑफ योर पॉपुलेशन, उनके लीडर के बगैर क्या पॉइंट हुआ सर इसका? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे तो शर्म आ रही है उसके पर। क्या, मैं बैरिस्टर गौहर एक पढ़े लिखे आदमी है, इंतहाई मंजे हुए लॉयर है और बेहतरीन किस्म के इंसान है, जो मैं जानता हूँ उनके बारे में थोड़ा बहुत। वो तो आप उनकी स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं सर? 70% नहीं है क्या ये लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि 70% हो या 200% हो, बात मेरे मुल्क के आम आदमी की है। हाँ, ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा तो नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाए, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं बिलावल साहब की डिमांड को? लेट मी टेक दिस अक्रॉस सर, जरा इस पे बिल्कुल बनना, इस पे हर किसी के व्यूज ले मैं लेते ये हैं। कह रहा हूँ कि बिल्कुल हाँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के बैठना चाहिए और इसके लिए कोई लाए अमल बनाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त इंतहाई ज़रूरी जो है वो 2 चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी है। वो जो मिसिंग पर्सनस वाले ड्रामे और ये वो इधर उधर जो होती है बातें, पहले भी आपको याद है एक मरतबा मिसिंग पर्सनस वहाँ पे ईरान में एक अटैक किया था, यहाँ से मिसाइल मारा था, तो सारे के सारे मिसिंग पर्सनस ही निकले थे वहाँ से, मिसिंग पर्सनस ही निकले थे। यानी वही वो जो अभी कायरा साहब ने भी बात की कि मिसिंग पर्सनस में ज़्यादातर शुमार उन लोगों का है जो कि दहशतगर्दी में मोस्ट वांटेड। तो उमैर साहब, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। उमैर साहब, ओवर टू यू। बहुत तशवीश का इजहार किया है बशीर साहब ने और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानियों की वहां पर जो वो फौज के लोग गए हुए थे निहत्ते लोगों को अटैक करने के लिए, उसको उन्होंने कहा कि वो तमाम वो लोग थे जो कि उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे, मासूम शहरियों को, मुसाफिरों को उस ट्रेन की बचा रहे थे। उनके खिलाफ आप लोग BLA की वीडियोस इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो कह रहे मतलब वो ठट्टा उड़ा रहे थे आप उन लोगों का। बहुत सख्त गमो गुस्से का इजहार किया है बशीर मेमन साहब ने ऑन PTI's कंडक्ट। देखें, स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से कोई चीजें साबित तो नहीं हो जाती। देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे पुलैन बलोच MNA हैं, पंजगूर से हैं, ठीक है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा इस वक्त बलोचिस्तान का बर्निंग इशू मिसिंग पर्सन है और वो कहते हैं मैं खुद एक फैमिली को जाता हूँ जिसमें से 3 सुसाइड बॉम्बर बने इसी मिसिंग पर्सन के इशू से। देखिए, आपने इशूज को ब्रश असाइड करना है, बेशक करते हैं, आप उन पे बात नहीं करना चाहते, आप आंखें बंद करते हैं। आप बात कर रहे हैं आम आवाम की, ठीक है, आम आवाम की तो आपको इतनी कदर है कि 8 फरवरी को आपने सारा बलूचिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कौन सी बैठी हुई है? आप देखें, आज वो रिप्रेजेंटेटिव लोग ही नहीं है, जिस वजह से वो पब्लिकली लोगों को एंगेज ही नहीं कर पा रहे। जिसकी पीपल्स पार्टी वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव जमात नहीं है, आपको लगता है उमैर साहब? वो सारे वही लोग हैं। मुफ्ती साहब तो ही इज अ बलोच हिमसेल्फ। बात है तो बलोच भी होंगे, पठान भी वहीं से होंगे, मगर क्या अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं? देखें, इस चीज का कैसे आ गए एंगेज करना है अवाम अगर वोट नहीं दिए? वोटों को कितनी रिस्पेक्ट दी। तो ये देखें किसने, देखिए हैंड पिक असेंबली है बलूचिस्तान की, सारे को पता है। अचकजई साहब की स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस के उठा लें कि 35 बिलियन रुपए में पूरी बलूचिस्तान असेंबली की है।
तो मतलब ये 35 सारे बिलियन, गौरतलब अच्छा। मामलात हैं, ये हाँ। प्रॉब्लम ऐसे नहीं एक्यूट हो गई। देखें आज आपके जो है ना स्टूडियो की छत बहने लग जाए, आप नीचे बाल्टियां रखने लग जाए, तो वो हल नहीं है। प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो वाटर किस वजह से पेनिट्रेट कर रहा है दीवारों को। आज टेररिज्म आज हमारे मुल्क में दाखिल हो रहा है, जब तक उन रूट कॉजेज को नहीं इशू करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, आपके सारा कुछ गलत है। आज पढ़े लिखे लोग क्यों उनके साथ अलाइन हो रहे हैं, प्रोफेसर लोग हो रहे हैं, ठीक है, वो इतना नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि वो 3 माह 6 माह रिसर्च करके जो है ना अटैक करते हैं। चाइनीज वाला अटैक के हम भूल गए हैं, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो उमैर साहब, आपकी जमात की तरफ से उनकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, क्योंकि बशीर साहब ने कहा कि BLA विच इज ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया ने उसको डेजिग्नेट किया है दहशतगर्द तंजीम। वो कहते हैं उनके तमाम तर सिंपथाइजर्स असेंबली में बैठे हैं, गालिबन उनका इशारा PTI की तरफ भी था। आप क्या डिफेंड कर रहे हैं कि उनके रैंक्स में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, बट आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, आखिरी राउंड है, वील क्विकली गो टू एवरीवन ताकि हम लोग ज़रा एक अच्छे स्पीडी अंदाज में कुछ मामलात को कंक्लूड कर पाएँ। उमैर साहब, ओवर टू यू। आप जो बात अभी फरमा रहे थे, क्या आप डिफेंड कर रहे हैं? मैंने ब्रेक से कबल आपसे ये सवाल किया था कि ये जो तमाम आपने कहा ना कि वहाँ पढ़े लिखे लोग इनके रैंक्स में शामिल हो रहे हैं, BLA के, जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड एक दहशतगर्द तंजीम है, और अभी इससे पहले बशीर साहब ने कहा कि इनके सिंपथाइजर्स तो असेंबली में बैठे हैं, उनका इशारा कहीं आपकी तरफ तो नहीं, आप तो नहीं कहीं डिफेंड कर रहे हैं कि जी उन्होंने, सिंस वहाँ पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो ठीक किया होगा कि उनके साथ वो लोग भी आवाज में आवाज मिला रहे हैं? नहीं, देखें, रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सिंपथाइज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ले। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने क्या बात की कि हकूक बलोचिस्तान का हमने आगाज किया, देखें उसको अमली जामा किसने पहनाया। अक्टूबर 2021 में खाली साउथ बलोचिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने 600 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया फेडरल गवर्नमेंट के फंड से। अगली गवर्नमेंट में PDM ने आके उसको स्क्रैप कर दिया। अब वो 1700 स्कीमें हो जाती, जिनमें 13 डैम बनने थे, रोड नेटवर्क था, एजुकेशनल स्कूल से, तो बलोचिस्तान की क्या महरूमियों का अजाला ना होता? उस पर नहीं देखा। देखें, आप कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ दुश्मन है, देखें आप अपना कॉन्डक्ट देखें। मुंबई अटैक्स पे नवाज शरीफ ने क्या स्टेटमेंट दी थी? कारगिल के विड्रॉवल पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का सरनगू किसने करवाया था? देखें, आप हमें कह रहे हैं कि हम उनकी अजीमत का बायस बन रहे हैं, हम तो उनकी मजबूती के बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से मजबूत हो सकती है, कि अवाम पीछे खड़ी हो सकती है। बात और एक आखिरी इस पे जुमला फरमा दें, कायरा साहब भी अभी मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पे, मैं उनसे पूछती हूँ, लेकिन आप आखिरी जुमला फरमा दें। बशीर साहब ने ये भी तनकीद की आप पे कि आप लोग इसको कंडीशन कर रहे हैं खान साहब की रिहाई से, मतलब इतना बड़ा दहशतगर्दी का एक जिन, एक नासूर हमें घूर रहा है और आप लोग उसके ऊपर शर्तें आयद कर रहे हैं। देखिए, इस पे कोई शर्तें आयद नहीं कर रहा। बुनियादी तौर पे देखें, तहरीक इंसाफ किसकी रिप्रेजेंटेशन है? इमरान खान की है। इमरान खान से आप मिलने तक नहीं दे रहे। आज भी पिटिशन जो है ना, उमर अयूब साहब, बाकी सारों की लगी हुई थी। देखें, पिछले 1.5 माह से आपने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा है। क्या इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे तहरीक इंसाफ अपनी क्या चेयरमैन से क्या कंसल्ट नहीं करेगी? क्या उनसे बातचीत नहीं करेगी? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक फ्री एक्सेस दें जो तरीके, यानी उनसे मुलाकात कर ले और रिहाई का आप मुतालबा नहीं कर रहे, खान साहब को ऑन बोर्ड ले ले, रिहाई आप नहीं मांग रहे। आर यू कैटेगोरिकली क्लियर? प्रोसेस ऑफ एक कोर्ट होनी है। देखिए, अल्टीमेट वो आज नहीं कल हो जाएगी। इन्होंने जितना इमरान खान को रखना था रख लिया। बात है, अगर ये समझते हैं कि इन इकाइयों को इमरान खान की जरूरत है, इमरान खान पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये खुद ही इमरान खान को इन्वॉल्व करेंगे इस सिस्टम में। ओ कायरा साहब, बड़ी अहम स्टेटमेंट आ गई है। कुछ अगर रियलाइजेशन आ गई कहीं पे कि खान साहब के बगैर ये चीजें ठीक नहीं होंगी, तो खुद आप लोग उनको रिहा करेंगे। आप बात समझे उमैर साहब की, उन्होंने बड़ी अहम बात कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में 50,000 तालिबान फैमिलीज को मुसल्लह अपने वेपन्स के साथ, जत्थों के साथ पाकिस्तान में आबाद करना है, क्योंकि ये हमारे भाई हैं और वो फिक्र लेके आए हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बंदूक के जोर पे हुकूमत कायम करने की वो यहाँ करना चाहते हैं। तो ये अगर पॉलिसी है तो उमैर साहब मेरे भाई हैं, मुझे एहतराम है। शायद खान साहब की नज़र में ये दुरुस्त हो, हमारी नज़र में ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, ये जो अभी कह रहे थे मेरे भाई
कि बलूचिस्तान की असेंबली तो 35 अरब में बिक गई और जी, वहाँ की एक जी। हुकूमत बन गई। अच्छा, 35 बहुत अरब बड़ा लेके allegation। उन्होंने अपने जमीर बेच दिए, यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने 35 अरब लेके अपने जमीर बेचे, हुकूमत बना दी। बिल्कुल एक तरफ आपकी इल्जाम गवर्नमेंट। ये है कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनको तो एक फर्जी इलेक्शन के नतीजे में मेंबर बना दिया गया है। और जिन्होंने फर्जी मेंबर बनाया है फर्जी इलेक्शन के नतीजे में, वो जब उनसे वोट मांगते हैं तो उनको 1-1 अरब रुपया देते हैं। तो मैं कौन सी बात मानूं? ये मानूं कि 35 के 1-1 अरब रुपए लेके वोट दिया है, या ये मानूं कि वो अवाम के चुने हुए नहीं है बल्कि खवास के चुने हुए, या उनके हैंड पिक्ड है, या उनको एक जली इलेक्शन के नतीजे में बनाया गया? तो क्या मानूं? वाला मुझे लॉजिक में समझ नहीं आ रही इस बात की। दूसरी बात, महारंग बलोच साहबा का बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है, उनको उनके साथ लोग मौजूद हैं। एक याद रखिए, मैं भी तालिब इल्म था, बशीर मेमन साहब हमारे भाई हैं, बड़े बहुत काबिल एहतराम है, बड़े नेक नाम अफसर रहे हैं और बड़ी इज्जत से फारिग हुए अपनी सर्विस से। सवाल ये है कि ये भी तालिब इल्मी के दौर में लीडर रहे, बैरिस्टर साहब भी रहे होंगे, मैं भी रहा थोड़ा बहुत। जवानी में हमेशा लोग एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमतों के खिलाफ चलते हैं, फॉर द गवर्नमेंट्स नहीं होते। पढ़े लिखे लोग बहुत जल्द तब्दीलियों के ख्वाह होते हैं, ख्वाब देखते हैं। ये जो लेफ्ट की और प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं, ये हमेशा स्टेटस को की फोर्सेस के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ होती है। ये कोई बड़ा काम नहीं है कि उनके साथ अगर कुछ पढ़े लिखे लोग गए हैं और वो बिल्कुल स्टेट के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। जोश है जवानी में, हार्मोनल जोश है, ये सारी जगहों पे है। हाँ, आप एड्रेनलिन रश है, मूवमेंट देख ले, आप अयूब खान के खिलाफ सारी स्ट्रगल देख ले। ये बगावत नहीं होती, ये बेसिकली एक तब्दीली और निजाम की को फौरी तौर पे कुछ तब्दील करने की ख्वाहिशें होती हैं। तनकीद इसी लफ्जों में होती है, बड़ी तल्ख होती है, बड़ी सख्त होती है। हमारे यहाँ भी लेफ्ट की मूवमेंट में हम खुद उसका हिस्सा रहे और बड़ी तल्ख तकरीरें करते थे, बड़ी तल्ख तनकीदें करते थे। आज के नौजवान भी कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि उनसे एंगेज करना चाहिए, लेकिन महारंग हमारी बहन है, उनको चाहिए कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। वो नहीं, उनके साथ दहशतगर्द हैं। अभी बशीर साहब ने कहा कि उनके सिंपथाइजर्स बैठे हैं, जितने लोग मिसिंग पर्संस हैं ज्यादातर वो कहते हैं वो हैं जो खुद मोस्ट वांटेड है दहशतगर्दी चार्जेस में। मुन्ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनके साथ कौन कौन है, मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका एहतराम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। फिर है ना, उनको चाहिए या वो अपनी जमात बना ले या वो किसी एक जमात के अंदर शामिल हो जाए और उस जमात के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन में आए, वो बलूचिस्तान के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े करें और वहां से वोट लेके राइट, वेरी राय के मुताबिक अपनी हुकूमत बनाए। तीसरी बशीर साहब, ये तजवीज कैसी है? उन्होंने पहले भी यही बात फरमाई थी कायरा साहब ने। एक आखिरी बात, मुझे आखिरी बात, वक्त की किल्लत, बस मुझे है अंदाजा। एक ये कहा गया कि जी कोई 600 अरब रुपए का पैकेज साउथ बलूचिस्तान के लिए, और पीडीएम गवर्नमेंट जिसमें आप भी थे, आप लोगों ने खत्म कर दिया उसे, स्क्रैप कर दिया ना। जरा मुझे ये, आप अगर मुझे टाइम दे देती तो मैं ये उसका जवाब दे देता। मैंने तो उनको टाइम दे रहा था। जी प्लीज फरमाएं आप जल्दी से, ताकि उनका भी टाइम मिल जाए। तो प्रोग्राम इसी में चला जाएगा। इतनी देर में मेरा जवाब आ जाना था। अच्छा, आप बताएं। जवाब ये है कि 600 अरब रुपया बलूचिस्तान के लिए था, तो बाकी मुल्क का पीएसडीपी किधर गया? कुल पीएसडीपी कितना था जिसमें आपने एक साल के लिए 600 अरब रुपया बलूचिस्तान का रख दिया? ये खाली फिगर रखे जाते हैं। हमने अपने दौर में बलूचिस्तान को पीएसडीपी में से अलग, उसके अलावा एनएफसी में से शेयर दिया और फिर उसकी अपनी ग्रोथ के लिए पीएसडीपी को तकसीम करने से पहले। बशीर साहब, बेग योर पार्डन, वक्त मेरे पास बहुत कम है। ओवर टू यू। अगर नीचे ट्रांसफर नहीं होगा, सही है, वही वाली बात जो आपने पहले भी फरमाई थी कि पैसा मिल रहा है लेकिन जो आवाम तक मुंतकिल वहीं के पॉलिटिशियंस और लीडर नहीं कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान के नौजवान को, बलूचिस्तान के बशीर साहब सर, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्लीज। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी बात जरूर आ जाए कंक्लूसिव। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं जो न्याजी साहब ने फरमाया कि 35 अरब रुपए में बलूचिस्तान की असेंबली खरीद ली। इनको किसी भी इलेक्शंस पे, केपी में इलेक्शंस पे कोई एतराज़ नहीं। वहाँ के इलेक्शंस ठीक हुए, बाकी तीनों सूबों में ख़राब हुए। अच्छा, फिर इनकी जो पहली जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं कुर्रम में क्या हो रहा है? ये अपनी वो जिम्मेदारी अदा कर सके
राइट, खुर्रम में पिछले 4 महीने से सड़क बंद है। ये बात सही है। माजरत ख्वाह हूँ कि बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना पड़ा, मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। आज इंडीड हमने बड़ी इंगेजिंग बात की। अल्लाह हाफ़िज़।